तो श्रोताओं, भागवत कथा कैसे सुनी जाए, ये सनकादिक मुनीश्वर नारद मुनि को बताए हैं। जिस समय नारद मुनि पृथ्वी पर आए तो सनकादिक ऋषियों से जो है भेंट हुई है और नारद जी ये प्रश्न किए हैं। तो सनकादिक मुनीश्वर बता रहे हैं कि भागवत कथा को कैसे सुनी जाए। तो ये हरिद्वार की घटना है श्रोताओं। ये हरिद्वार में जो है सनकादिक ऋषि नारद जी को बता रहे हैं। आनंद घाट है हरिद्वार में, वहाँ पर जो है ये चर्चा शुरू हुई है। बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आनंद घाट के पास सारे देवता ऋषि वहाँ पर आए हैं। देव, गंधर्व, वन, सरोवर, नदी, पहाड़ सब आए हैं। सनकादिक बताने लगे, कहें 18,000 श्लोक भागवत में है और 12 स्कंद है और सुनने के लिए इसका जो है नियम बताए हैं। कहे हैं दिनों का कोई नियम नहीं है, किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वो कैसे? सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पूर्वक सुनना चाहिए, ऐसा बताए हैं। कहे हैं लेकिन कलयुग में कठिन है। फिर कठिन है तो क्या करना चाहिए? फिर तो उन्होंने कहे जो है ये सुखदेव जी का जो नियम है भागवत विधि, यह सर्वोत्तम है। वह नियम क्या है श्रोताओ? नियम जान लीजिए। वो नियम है सप्ताह श्रवण विधि। सप्ताह श्रवण विधि के माध्यम से भागवत कथा सुनी जाए। यज्ञ, व्रत, तप, तीर्थ, योग, तप, ध्यान, ज्ञान अर्थात सभी से ये बढ़कर है। कौन? सप्ताह श्रवण विधि। ये सुखदेव जी का नियम है श्रोताओ, बहुत प्रसिद्ध है। सुखदेव व्यास जी के पुत्र हैं। एक बार श्रोताओं जो है उद्धव जी, जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में खत्म हुआ, जो है कलयुग आने वाला ही था, जाने लगे अपने धाम, तो उद्धव जी कृष्ण के पास आए और कहने लगे, प्रभु आप तो जा रहे हैं, आप बताइए भक्त क्या करेंगे? दुष्ट के संसर्ग से जो है संत लोग जो है उग्र प्रकृति के हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैं अपनी सारी शक्ति भागवत में लगा देता हूँ, इसलिए भागवत को सुनिए। इसके सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दर्शन मात्र से, पढ़ने से सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा करके जो है बताए हैं। सप्ताह पारायण का फल कहे हैं जो है, हे नारद, सप्ताह पारायण का जो फल मिलता है वह क्या कहें। योगी जन नाना प्रकार के कष्ट करने पर भी वो उस फल को नहीं पाते जो श्रवण मात्र से मिलता है। ध्यान दीजिए श्रोताओं, केवल सुनने मात्र से, कुछ नहीं करना है। श्रवण से सभी पाप नष्ट कर देती है भागवत। कैसे सुना जाए? उत्तर और पूर्व विमुख होकर बैठे। दिशा बताए हैं, उत्तर और पूर्व। चाहे श्रोता हो या वक्ता हो, कहीं भी श्रवण करे। तीर्थ में करे, वन में करे, चाहे घर में करे। ये नहीं है कि यहाँ पर करना है, वहाँ पर करना है, ये पंडाल में करना है, या वो आश्रम पर, ये पेड़ के नीचे, आयु वो नदी के तट पर, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं भी श्रवण करिए, तीर्थ में, वन में, घर में, चाहे जहाँ शुरू कर दीजिए, किसी भी दिन शुरू कीजिए। आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, ये महीना जो है मुख्य माना गया है भागवत के लिए, श्रवण के लिए। सत्य, शौच, दया, मन और सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करे। ध्यान दीजिएगा श्रोताओं, सत्यता, शौच, दया, मन में सरलता होनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, ये सब का बर्ताव रखना चाहिए जो है। और दीन वचन कहकर वक्ता की पूजा करनी चाहिए। वक्ता का मतलब जो गुरु हैं, जो भागवत कह रहे हैं, सुना रहे हैं, उनकी पूजा ऐसा करना चाहिए दीन वचन कहकर। काम, क्रोध, मद, माद, मोह, दंभ, द्वेष, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा मुनीश्वर बताए हैं सनकादिक ऋषि नारद मुनि को। और कहें पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? समाप्ति पर। जब कथा की समाप्ति हो, पुस्तक की पूजा करें, कीर्तन करें,
फिर तो नारद प्रसन्न हुए, हाथ जोड़े, कहें धन्य धन्य अपने को कहें जो है। उसी समय श्रोताओं सुखदेव जी आ गए कथा की समाप्ति पर। 16 वर्ष की सी आयु लगती है श्रोताओं सुखदेव जी की। नारद आसन पर बैठाए हैं, पूजन किए हैं। सुखदेव जी कहे हैं धन्य है आप लोग, भागवत के बारे में आप लोग चर्चा किए, भागवत सुने, यह रस ही रस है, छिलका गुठली का तो इसमें नाम ही नहीं है। ऐसा करके जो है श्रोताओं बताया गया जो है सुनने के लिए। तो इस तरह से जो है कथा को सुननी चाहिए और इसका फल जो है ग्रहण करना चाहिए। तो आइए जो है समय का अभाव है, यहीं पर कथा को विराम दी जाती है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भागवत कथा सुनने से, इसके श्रवण मात्र से क्या फल मिलता है। बहुत प्रसिद्ध कथा है श्रोताओं, ये मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।